हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज ये मैं आप लोग के लिए अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ कि अक्सर ये कन्फ्यूज़न रहता है शटडाउन के टाइम पे। ये पाइपिंग इंजीनियर, प्लानर, सुपरवाइज़र, फोरमैन सभी लोग के लिए इम्पोर्टेंट है कि सबसे अब हम डिस्कस करने जा रहा हूँ कि प्लांट शटडाउन क्या होता है। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं, प्लांट शटडाउन इज़ ए प्लांट स्टॉपेज ऑफ प्लांट ऑपरेशन टू परफॉर्म। प्लांट शटडाउन का मतलब ये है कि एक तरीके से कि हमको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, जिसमें हमको मेजर कोई रिपेयर करना है या मेजर कोई एक्टिविटी उसमें करनी है, तो उसके लिए हमको शटडाउन करना पड़ता है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, प्लांट को स्टॉप करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा प्लांट शटडाउन। प्लांट शटडाउन में कौन कौन सी एक्टिविटी आती हैं? जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं, मेंटेनेंस हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, रिपेयर रिप्लेसमेंट हो गया, अपग्रेड। मेंटेनेंस एक तरीके से कि फॉर एग्जांपल कोई टैंक है, डिएरेटर है या एक्सचेंजर है, उसमें जेटिंग एक्टिविटी इन्वॉल्व हो रही है या फिर ब्लास्टिंग है या फिर उसमें कोटिंग एक्टिविटी है। और इस पे से ही डिसाइड करेगा कि फॉर एग्जांपल टैंक का बॉटम प्लेट रिमूव करना है या फिर उसमें वेल्डिंग एक्टिविटी है, ग्राइंडिंग है, उसमें एनडीटी रिक्वायरमेंट है। ये सारा कुछ डिसाइड होता है। ओके, और इसका मेन मोटिव ऑब्जेक्टिव क्या है? इंश्योर सेफ, रिलायबल एंड एफिशिएंट प्लांट ऑपरेशन। हमको ये भी इंश्योर करना है कि ये चीज़ सेफ़ है, रिलायबल है और प्लांट ऑपरेशन के लिए एफिशिएंट है या नहीं है। तो ये सारा कुछ डिसाइड होता है। इसमें आप देख रहे हैं शटडाउन प्रोसेस। शटडाउन में कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं? इसमें है स्कोप आइडेंटिफिकेशन, वर्क लिस्ट फाइनलाइजेशन, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, प्लांट शटडाउन एग्जीक्यूशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, स्टार्टअप एंड हैंडओवर। स्कोप आइडेंटिफिकेशन में क्या आता है? स्कोप आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहले आएगा कि जब शटडाउन हो गया, अब उसकी जो प्रोसेस है, तो ये एक तरीके से स्कोप आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा कि इसकी 1 साल पहले इसकी प्लानिंग होगी। 1 साल पहले से इसकी प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है कि फॉर एग्जांपल इसमें हमारे 10 इक्विपमेंट लगने हैं। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है वर्क लिस्ट फाइनलाइजेशन। फिर इसके लिए वर्क लिस्ट फाइनल करते हैं। ये वर्क लिस्ट जो फाइनलाइजेशन होती है, ये 8 मंथ बिफोर ये इसकी प्रिपरेशन होने लगती हैं। इसमें फाइनल आप आपने लिस्ट बनाने के टाइम पे आपने ये डिसाइड किया कि इसमें फॉर एग्जांपल 7 इक्विपमेंट लग रहे हैं। फिर आता है प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग में क्या होता है, एक तरीके से ये फाइनलाइज हो जाती है आपकी लिस्ट कि ये 3 महीने ये शटडाउन से 3 महीना पहले ही इसकी प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक तरीके से बिल्कुल ये श्योर हो जाता है कि हमको इतने इक्विपमेंट चाहिए, फॉर एग्जांपल 5 इक्विपमेंट चाहिए। और फोर्थ पॉइंट आता है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। रिसोर्स जो भी एक्टिविटी हमको करनी है, तो उसके जो भी रिसोर्सेस लग रहे हैं उसके मोबिलाइजेशन स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल कंप्रेशर, वेल्डिंग मशीन, जेटिंग मशीन, ब्लास्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट है, ये सारा मोबिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। प्लांट शटडाउन एग्जीक्यूशन। प्लांट शट फिर उसके बाद क्या होता है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन होने के बाद जो है तो प्लांट शटडाउन की एग्जीक्यूशन हम लोग तैयारी उसकी स्टार्ट कर देते हैं, प्रिपरेशन वगैरह, मटेरियल सारा कुछ। फिर आता है टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, और देन उसके बाद स्टार्टअप एंड हैंडओवर। फिर उसके बाद फाइनल कंप्लीट होने के बाद जो है तो ये हैंडओवर होता है। और शटडाउन प्रोसेस होने के बाद शटडाउन फेस आता है। शटडाउन फेस में आपके 3 तरीके के शटडाउन फेसेस होते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्री शटडाउन फेस। प्री शटडाउन फेस में क्या होता है कि इसमें स्कोप कलेक्शन, क्या क्या जो भी एक्टिविटी उसमें इन्वॉल्व है, तो उसमें क्या क्या स्कोप आ रहे हैं, तो वो स्कोप का कलेक्शन हम लोग करते हैं। फिर देन आता है सेकेंड पॉइंट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग।
स्कोप के अकॉर्डिंग उसकी प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग होती है। फिर तीसरा पॉइंट आता है मटेरियल एंड प्रोक्यूरमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी एक्टिविटी उसमें इन्वॉल्व हो रही है उसमें क्या क्या मटेरियल चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल वॉल, फिटिंग्स, एल्बो, फ्लैंज, स्पूल, ये सारे कुछ उसकी हम लोग प्रोक्योरमेंट करते हैं। मेथड स्टेटमेंट। मेथड स्टेटमेंट इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक्टिविटी चल रही, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, कटिंग, जो भी एक्टिविटी चाहिए, तो उसमें क्या क्या उसके रिस्क वगैरह हैं, वो सारा कुछ मेथड स्टेटमेंट में वो रहता है। सेकंड फेज आता है शटडाउन एग्जीक्यूशन फेज। शटडाउन एग्जीक्यूशन फेज में क्या होता है, आइसोलेशन होता है, लोटो, लॉक आउट, टैग आउट, इक्विपमेंट शटडाउन, मतलब फाइनली इक्विपमेंट का शटडाउन हो जाता है, आइसोलेट होके उसमें कोई भी एनर्जी सोर्सेस नहीं होनी चाहिए, चाहे मैकेनिकल हो या फिर इलेक्ट्रिकल हो या कोई भी एनर्जी हो, स्टोर्ड एनर्जी हो गई, तो फाइनली कंप्लीट उसको लोटो लगा देते हैं हम लोग। फिर उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, मेंटेनेंस एक्टिविटीज़। देन उसके बाद आता है इंस्पेक्शन। फाइनल हमारा आता है पोस्ट शटडाउन फेस। पोस्ट शटडाउन फेस में क्या होता है, टेस्टिंग एंड रीइंस्टेटमेंट आता है, कमीशनिंग आता है, फिर उसके बाद स्टार्टअप आता है। शटडाउन में इसमें क्या क्या चीज़ें इक्विपमेंट कवर होती हैं, और फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि इसमें हीट एक्सचेंजर हो गया, हीट एक्सचेंजर, रिएक्टर, कॉलम, वेसल, पंप एंड कंप्रेसर, पाइपलाइन एंड वॉल्स, बॉयलर्स एंड टर्बाइंस, इलेक्ट्रिकल पैनल्स एंड ट्रांसफार्मर्स, इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम्स। फिर आता है हम आपको ये बताने वालों कि वाई वी नीड शटडाउन। शटडाउन क्यों करते हैं, क्या वजह शटडाउन करने का। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं इक्विपमेंट इंस्पेक्शन, एवॉइड अनप्लान्ड फेलियर ब्रेकडाउन। इक्विपमेंट का इसमें सेक्शन होता है, इसमें हम एवॉइड करते हैं कोई भी फेलियर ना हो पाए, कोई किसी भी इक्विपमेंट को कोई ब्रेकडाउन ना हो, इसको अवॉइड करने के लिए ही हम शटडाउन करते हैं। इंश्योर सेफ्टी, सेफ्टी कंप्लायंस HSE स्टैंडर्ड। ये भी हम इंश्योर करते हैं कि जो भी हमारी HSE स्टैंडर्ड हैं वो इसमें फॉलो हो रही हैं। ओके। इम्प्रूव इफ़िशेंसी एंड प्रोडक्शन रिलायबिलिटी। इक्विपमेंट की इफ़िशेंसी और प्रोडक्शन रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए शटडाउन करते हैं। परफॉर्म मेजर रिपेयर्स नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग ऑपरेशन। क्योंकि जब हम मेजर जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म ऑपरेशन शटडाउन के टाइम पे ही पॉसिबल होती हैं, वो ऑपरेशन के दौरान में एक्टिविटी परफॉर्म कर नहीं सकते हैं, इसके लिए हम लोग शटडाउन करते हैं। डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व, ये पूरा शटडाउन के टाइम में कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं ऑपरेशन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है। मेंटेनेंस में जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं। मैकेनिकल से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी हैं, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी हैं, मेंटेनेंस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी हैं। प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग डिपार्टमेंट, HSE सेफ्टी, प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन, क्वालिटी इंस्पेक्शन, इंजीनियरिंग डिज़ाइन सपोर्ट, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड वेंडर। तो ये सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं प्लांट शटडाउन के टाइम में। ओके दोस्तों, आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए फिर एक नया टॉपिक लेके आऊँ। ओके दोस्तों, थैंक यू।